दुख हर लेती सुख बरसाती, भक्तों की रक्षा करने आती, संतोष का देती संदेश महान, संतोषी माता है सबके प्राण। प्रिय श्रोताओं, आइए आज शुक्रवार के दिन संतोषी माता की कथा का श्रवण करते हैं। हे माँ, जिस घर में आपकी कथा होती है वहाँ से दुख दरिद्र और कलह दूर हो जाते हैं। आज हम सब मिलकर आपके चरणों में प्रणाम करते हैं और आपसे कृपा व संतोष की याचना करते हैं। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं। एक समय की बात है, एक बुढ़िया के 7 बेटे थे, जिनमें से 6 कमाते थे और एक न कमाने वाला था। वह बुढ़िया 6 बेटे को अच्छा खाना बनाकर खिलाती, पर 7वें को उन सबका बचा हुआ जूठा खाना खिलाती थी। और वह भोला भाला अपनी माँ की इस चालाकी को समझ नहीं पाता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, मेरी माँ मुझसे बहुत प्रेम करती है। तो उसकी पत्नी बोली, वह तुम्हें सबका बचा हुआ खाना जो खिलाती है। इस बात पर उसे विश्वास नहीं हुआ। एक दिन वह छुपकर देखता है कि माँ अपने 6 बेटे को बड़े प्रेम से कई प्रकार के व्यंजन बनाकर बड़े प्रेम से खिला रही है। जब वह 6 खाना खाकर उठ गए तो माँ ने उनकी थालियों से जूठन इकट्ठी करी और उसी थाली में परोसकर रख दी। जब वह घर आया तो माँ अपने सबसे छोटे लड़के से बोलती है, खाना खा लो। तो छोटा बेटा बोलता है, मुझे भूख नहीं लगी है, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। तब माँ बोलती है, कल जाता आज ही चला जा। वह घर से निकल गया और गौशाला में पहुँचा, जहाँ उसकी पत्नी गोबर के उपले बना रही थी। प्रवीण अपनी पत्नी के साथ गया और बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, कुछ समय के बाद आऊँगा। तुम संतोष से रहना और अपने धर्म का पालन करते रहना। इस पर उसकी पत्नी बोली, स्वामी आप आनंद से जाइए, मेरी चिंता मत करिए, मैं तो राम भरोसे से यहाँ रह लूंगी। ईश्वर आपकी सहायता करे। अपनी कोई निशानी मुझे दे दीजिए, जिसे देखकर मैं धीरज रखती रहूंगी। इस पर वह बोला, मेरे पास इस अंगूठी के सिवा कुछ भी नहीं है, तो यह रख लो और मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दो। तब पत्नी कहती है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस यह गोबर से भरे हाथ है। यह कहकर के उसने अपने पति के पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते वह दूर किसी नगर में पहुंचा और एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी तो वह बोला, ठीक है, लेकिन तनख्वाह तुम्हारा काम देखकर ही बताऊंगा। वहीं रहने लगा और सुबह 7 बजे से रात में 9 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में वह व्यापारी का सारा लेन देन और हिसाब किताब करने लगा। कुछ ही समय में सेठ ने उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया। इधर उसकी पत्नी को सास और जेठानी बड़ा कष्ट देने लगी। उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती, भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल में पानी देती। वह बड़े कष्टों से जीवन बिता रही थी। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में उसने देखा, एक मंदिर में कुछ औरतें व्रत कर रही हैं और कथा सुन रही है। तो वह पूछने लगी, यह क्या व्रत कर रही हो? इसे करने से क्या फल मिलता है और यह कैसे करते हैं? तब एक स्त्री बोली, अपनी संतोषी माँ का व्रत है, इसे करने से मनवांछित फल प्राप्त हो जाता है और गरीब मन की चिंताएं मुक्त और कलह रोग आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संतान सुख, धन शांति और मनपसंद वर मिलता है और दूर गए पति के दर्शन होते हैं। उन्होंने उस व्रत की विधि बता दी। उसने रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी और उन पैसे से गुड़ और चना खरीद लिया और व्रत की तैयारी करके संतोषी माता के मंदिर में पहुंची और माता से दुखी होकर विनती करने लगी, माँ मैं अज्ञानी हूँ और बहुत दुखी हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा दुख दूर करो। अब वह हर शुक्रवार ऐसा ही करती। एक दिन माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार को पति का भेजा धन उससे मिला। अब वह माता के मंदिर में गई और उनके चरणों में गिरकर रोने लगी और बोली, माँ मैंने पैसे कब मांगे थे? मुझे तो अपना सुहाग चाहिए, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना चाहती हूँ। तब संतोषी माँ ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटा, तेरा पति जल्द ही आएगा। वह प्रसन्न होकर घर गई और काम काज में लग गई। इधर संतोषी माता ने स्वप्न में उसके पति को पत्नी की याद दिलाई और घर जाने को कहा।
तब पति बोलता है, माँ मैं कैसे जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन के कई हिसाब बाकी है। तब माँ बोली, सवेरे उठकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाना और फिर एक स्थान पर बैठना। सवेरे उठकर उसने वैसा ही किया। देखते ही देखते सारा लेन देन साफ हो गया और धन का ढेर लग गया। वह खुश होकर घर की ओर रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी रोज लकड़ियां लेने जाती और संतोषी माता की पूजा अर्चना करती। एक दिन वह बोली, माँ यह धूल कैसे उड़ रही है। माँ बोली, बेटी तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख कर आ, एक यहाँ रख दे और तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गट्ठर को देखकर मोह पैदा होगा और घर जाकर आवाज लगाना, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो और फूटे नारियल में पानी दो। ये मेहमान कौन आया है? उसने वैसा ही किया। घर गई, आंगन में लकड़ियों का गट्ठर रखकर बोली, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो और फूटे नारियल में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर सातु बहू दौड़ी दौड़ी बाहर आई और अपने कष्टों को बुलाने के लिए कहने लगी, बेटी तेरा पति आया है, आ मीठा भात खा ले, भोजन करो और गहने और कपड़े पहने। इतने में उसका पति बाहर आया और उसके हाथ में एक अंगूठी देखकर यह सुनकर के उसकी सास दौड़ी दौड़ी बाहर आई और अपने कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, बेटी तेरा पति आया है, आ अंदर आ, मीठा भोजन कर, गहने और कपड़े पहन। इतने में उसका पति बाहर आया और उसके हाथ में अपनी अंगूठी देखकर कहा, माँ से पूछा, माँ यह कौन है? तब माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है, पूरे 12 वर्ष हो गए, यह दिन भर घूमती फिरती है, कोई काम काज नहीं करती, तुझे देखकर नखरे कर रही है। कि वह बोलता है, माँ मैंने तुम्हें और इसे दोनों को देख लिया है, अब मुझे दूसरे घर की चाबियां दे दो, मैं उसमें रहूंगा। तब माँ बोली, ठीक है जैसी तेरी मर्जी। और उन्होंने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। बेटे ने अपना सामान दूसरे घर में रख दिया। देखते ही देखते उसके राजा के सामान हाट बाट हो गए। अगला शुक्रवार आया। वह अपने पति को बोली, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। तब वह बोला, खुशी से करो। वो तैयारी में लग गई। उसने जेठ के लड़के को बुलाया। पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया था कि तुम खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो सके। जेठ के लड़कों ने जैसे ही आया खटाई मांगना शुरू कर दिया। तब वह बोली, नहीं नहीं खटाई नहीं दे सकती, यह संतोषी माता का प्रसाद है। तब लड़के बोले, तो फिर पैसे दे दो। भोली भाली समझ नहीं सकी और उन्हें पैसे दे दिए। वह उन पैसों से खटाई लेकर खाने लगी। इस पर संतोषी माता क्रोधित हो गई। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। वह बेचारी रोती हुई माता जी के मंदिर में गई और बोली, माता यह क्या हुआ? माता बोली, पुत्री मुझे दुख है कि तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी सब भूल गई। वह बोली, माता मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैंने भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूंगी। तब माता कहती हैं, जा तेरा पति रास्ते में आता हुआ मिलेगा। वह रास्ते में चल गई। रास्ते में जाते ही उसका पति आता हुआ दिखा। उसके पूछने पर वह बोला, राजा ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। अगले शुक्रवार उसने फिर उद्यापन किया। जेठ के लड़कों को बुलाया। जेठानी ने फिर से उन्हें सिखा दिया कि लड़के भोजन के पहले बोलना खटाई मिलेगी। तब वह बोली, खटाई नहीं मिलेगी। अब उसने एक ब्राह्मण के लड़के को बुलाया, भोजन करवाया और दक्षिणा दी। संतोषी माता उनसे प्रसन्न हो गई और 9 महीने बाद उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। वह अपने पुत्र को लेकर वहां रोजाना मंदिर में जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा कि वह रोज यहाँ आती है, आज मैं उसके घर जाकर उसका ससुराल देखती हूँ। यह सोचकर संतोषी माता ने वह रूप धारण करके गुड़ व चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ जिस पर मक्खियां भिनभिना रही थी, ऐसी सूरत में वह उसके घर गई। दिल्ली में पांव रखा। रखते ही उसकी सास बोली, देखो कोई डाकिन आ रही है, इसे भगाओ वरना किसी को खा जाएंगी। सभी घर वाले भागकर घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद करने लगे। तभी उसने ऊपर से खिड़की से देखा तो वहीं से चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है, आज मेरी माता मेरे घर आई है। उसकी सांस फूली। पगली की देखकर उतावली हो गई। बच्चों को भी पटक दिया। बहू बोली, माता जी मैं जिस संतोषी माता का व्रत करती हूँ यह वही माता है।
ऐसा कह करके उसने दरवाजा खोल दिया। सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं। आपके व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। जगत माता हमारा अपराध क्षमा करे। माता बहुत खुश हुई। हे संतोषी माता, जिस प्रकार आपने बहू को फल दिया, वैसे ही इस कहानी को कहने, सुनते और हुंकार भरते सबको देना। दोस्तों, संतोषी माता को संतोष, सुख, शांति और वैभव की माता के रूप में पूजा जाता है। माता संतोषी भगवान श्री गणेश की पुत्री हैं। इनका यह व्रत करने से धन, संपत्ति, सुख, समृद्धि प्राप्त होती है। यह व्रत शुक्ल पक्ष में प्रथम शुक्रवार से शुरू होता है और 16 शुक्रवार तक व्रत कर इसका उद्यापन किया जाता है। गुड़ और चने का भोग माता को लगाया जाता है। यह व्रत करने वाले को खट्टी चीजों को नहीं खाना चाहिए और ना ही हाथ लगाना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय।